अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से लेक्चर्स ले रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 21 दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम रिटन वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो प्रैक्टिस में इसको वर्किंग पेपर्स कहा जा रहा होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जाता है, जिसके एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, उस सब के रिटन रिकॉर्ड को जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? ऑडिटर के पास, ठीक है। अब ये नहीं कह सकता क्लाइंट कि हमने ही आपसे आपने हमसे पूछ-पूछ के ही सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं तो आप हमें दे दें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी लॉ ने इजाज़त दिया है कि इसकी ओनरशिप ऑडिटर के पास होगी। अब अगर ऑडिटर के पास इसकी ओनरशिप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, और करनी चाहिए। नॉट टू डिस्क्लोज़ और मिसयूज़, इसको ना तो वो डिस्क्लोज़ कर सकता है, ना ही इसका मिसयूज़ कर सकता है। हाँ, अगर कोई जो है वो किसी को कहे, क्लाइंट इजाज़त दे, क्लाइंट की इजाज़त से वो किसी को दे सकता है। जैसे कि जो न्यू ऑडिटर आएगा उसको भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो पर्पज़ क्या होता है, इसके 2 पर्पसेज़ हैं, एक प्राइमरी और एक एडिशनल। प्राइमरी पर्पज़ क्या है कि जो है हमारे पास ये एविडेंस होता है कि हमने जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर किए हैं वो हमने आईएसए के अकॉर्डिंग किए हैं, आईएसए के रूल्स को फॉलो करते हुए किए हैं, ठीक है, कंप्लायंस विद आईएसए। और दूसरा है बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि हमने किस ओपिनियन की बेस पे जो है ये हमने ये प्रिपेयर किए हैं या हमने और ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। अब एडिशनल इसका क्या पर्पज़ हो सकता है कि ये जो जूनियर टीम होती है उसको असिस्ट करता है प्लानिंग या परफॉर्मिंग में, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए होते हैं उनको देख के जो है वो उनको टीम को मदद मिल सकती है। इसी तरह सीनियर्स को भी इससे जो सपोर्ट मिल सकती है कि वो इससे आइडिया ले सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या सेल्स रही हैं, लास्ट ईयर कैसे डॉक्यूमेंट्स थे, इसकी कंपनी की क्या प्रोग्रेस थी और इस साल के जो वो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और अकाउंटेबिलिटी भी इससे आप जो इनेबल होती है कि आप जो है वो उसका रिव्यू अच्छे से कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी आप उसकी देख सकते हो। और कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के मतलब इसका अगले आने वाले ईयर्स में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप जो है वो पिछले रिकॉर्ड से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। न्यू ऑडिटर को जो है वो इस रिकॉर्ड से बहुत हेल्प मिल जाती है कि वो इसके लिए आसानी होती है कि वो नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा उसमें उसको हेल्प मिल जाएगी। अब इसकी रिटेंशन कितनी, मतलब कब तक ये डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए? फर्म्स ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, फर्म्स की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं वैसे कि कितने साल तक, कितने अरसे तक रखना है। लेकिन मिनिमम वैसे 5 ईयर्स होते हैं कि जब से ऑडिटर फ्रॉम मिनिमम 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हिचएवर इज़ लेटर। अब हम सबको पता है कि ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट ही बाद में होती है, क्योंकि इंडिविजुअल रिपोर्ट पहले प्रिपेयर की जाती है, फिर बाद में ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिपेयर मतलब की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 साल तक रखना है, जो उनमें से जो भी लेटर हो उसके 5 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल में हमारे पास 2 तरह के सिनेरियोज़ हैं, करंट फाइल और परमानेंट फाइल। ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? आप इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बैग है, उसको आप ऑडिट फाइल के तौर पे लें और उसके अंदर जो भी आपके रजिस्टर्स वगैरह पड़े हैं, जिस पे आप डाटा नोट करते हैं या अपने नोट्स बनाते हैं, उसको आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कह दें, ठीक है। आपके फाइल के अंदर फर्दर डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, वो फाइल जो मेन फाइल वो ऑडिट फाइल कहलाती है और जो उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसको नाम दिया जाता है, या रिटर्न पेपर्स का और वर्किंग पेपर्स कहा जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करंट फाइल होती है और एक परमानेंट फाइल होती है। करंट फाइल में जो है वो प्लानिंग मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल रिस्क एंड मटेरियलिटी, ऑडिटर्स लेटर होते हैं, जो भी हमने लेटर पढ़े, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर और कंफर्मेशन लेटर, लेटर ऑफ वीकनेस या रिप्रेजेंटेशन लेटर। और कम्युलेटिव एरर स्केड्यूल भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम, एक तो मटेरियल जो भी मिसस्टेटमेंट होती हैं वो तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन जो इममटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि हम एंड में देखें कि वो मटेरियल तो नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे हम उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो कम्युलेटिव एरर स्केड्यूल कहलाता है, ठीक है। अब परमानेंट में क्या आता है? परमानेंट ऑडिट फाइल में ये आ सकता है कि जैसे अगर कंपनी ने या क्लाइंट ने कोई लोन लिया है और उसकी जो है पेमेंट हो रही है और लॉन्ग टर्म लोन है कोई, तो उसकी पेमेंट हो रही है तो उसका रिकॉर्ड जो हम परमानेंट ऑडिट फाइल में रखते हैं, ठीक है। और इसी तरह अकाउंटिंग या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, ये मतलब जो भी क्लाइंट के सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसको भी हम परमानेंट ऑडिट फाइल में रखते हैं, ठीक है। इसको हम बुक से भी देख लेते हैं, ये हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ ली, इसके पर्पसेस पढ़ लिए, ये हमने इसके प्राइमरी पर्पसेस पढ़ लिए, ये हमने इसके एडिशनल पर्पसेस जो भी थे वो पढ़े। फिर हमने ओनरशिप, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिटेंशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़े वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है।
साथ ही हम एक पास्ट पेपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ISA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? लिस्ट द पर्पजेस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स के क्या जो है वो उसका पर्पज़ होता है वो आपने लिस्ट करना है। इसके 3 मार्क्स हैं तो आपने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके पर्पजेस मेंशन कर देने हैं। 2 आप जो है वो प्राइमरी वाले पर्पज़ लिख दें और 2 जो है एडिशनल लिख दें, ठीक है? अच्छा जी, ये आज हमारा ओवरव्यू था चैप्टर 21 का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कल से कंटिन्यू करेंगे इसको और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।